हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल टाट बाय आरसी। दोस्तों, क्या आपको भी प्रोफेशनल ईमेल्स, बिजनेस लेटर्स या प्रोफेशनल एप्लीकेशंस बनाने में दिक्कत होती है? अगर ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे वीडियोस को देखें और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमने अपने उन सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बनाया है जो जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम इन सभी को बधाइयाँ देते हैं और आशा करते हैं कि इन सभी को अपने करियर की शुरुआत में कामयाबी मिलेगी। साथ ही हम इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहते हैं कि अपने जीवन के इस इम्पोर्टेंट फेज में इन सभी ने प्रोफेशनल टाट बाय आरसी को अपना साथी बनाया और हमसे स्पेशल बट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए अपना कीमती समय निकालकर हमें रिक्वेस्ट भेजी। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर जॉब। दोस्तों, जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सब रिज्यूम को तो अच्छे से बनाते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि रिज्यूम के साथ कवरिंग लेटर या आपकी एप्लीकेशन भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज हर कंपनी आपसे आपका रिज्यूम मेल करने को कहती है और रिज्यूम मेल में एज एन अटैचमेंट ही भेजा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिज्यूम के साथ एक एप्लीकेशन भी ज़रूरी होती है? इसका मतलब है जिस ईमेल में आप अपने रिज्यूम को अटैच कर रहे हैं उस ईमेल में आपको एक निवेदन पत्र भी देना होता है। इससे एचआर या इंटरव्यूअर को पता चलता है कि आप कौन सी या किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अक्सर फ्रेशर्स ये गलतियां करते हैं कि वो अपने रिज्यूम को तो अटैच करते हैं, लेकिन उस ईमेल के सब्जेक्ट या बॉडी ऑफ लेटर को या तो खाली छोड़ देते हैं या सिर्फ नाम लिखकर ही ईमेल भेज देते हैं या सिंपली कुछ इस तरह से लिख के भेज देते हैं। सब्जेक्ट रिज्यूम ऑफ कैंडिडेट नेम, बॉडी ऑफ लेटर प्लीज फाइंड अटैच माई डिटेल्ड एंड अपडेटेड रिज्यूम। दोस्तों, सिर्फ इतना ही लिखना काफ़ी नहीं होता। आज कंपनीज में सिर्फ एक नहीं कई तरह के जॉब्स की हायरिंग एक साथ होती है। आपने जॉब पोर्टल साइट्स में देखा होगा कि एक ही कंपनी ने कई सारे जॉब रिक्वायरमेंट्स एक ही साथ पोस्ट किए होते हैं। ये सारी जॉब्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, यहाँ तक कि कुछ जॉब्स लोकेशन वाइज या किसी और रीज़न से एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। इनफैक्ट यहाँ तक होता है कि कुछ कंपनीज जब बल्क हायरिंग करती हैं तो जॉब को पोस्ट करते वक्त उनके लिए स्पेशल कोड्स तक असाइन करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक ही जॉब के लिए कई रिज्यूम्स आते हैं, तो ऐसे में सिर्फ रिज्यूम अटैच करके भेजने से ये हो सकता है कि एचआर से आपका रिज्यूम मिस हो जाए, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अपना रिज्यूम बाय पोस्ट हार्ड कॉपी से भेजते हैं तो भी ये प्रॉब्लम होगी कि वो रिज्यूम किस जॉब की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में आया है, ये शायद ही एचआर या इंटरव्यू को समझ में आए। इसीलिए ज़रूरी होता है कि आपका रिज्यूम एक जॉब एप्लीकेशन रिक्वेस्ट के साथ ही भेजा जाए। इससे एचआर सिर्फ आपकी एप्लीकेशन पढ़कर ही समझ जाएगा कि आपने किस जॉब या पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और अकॉर्डिंगली आपका रिज्यूम आगे प्रोसेस करेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि व्हाट टू राइट इन जॉब एप्लीकेशन, मतलब जॉब एप्लीकेशन बनाने के लिए कुछ टिप्स। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट, जो बिल्कुल ठीक से ये बताए कि आपने किस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। जैसा कि मैंने बताया, अगर जॉब में किसी तरीके का अगर कोई स्पेशल कोड है तो वो ज़रूर और ज़रूर एप्लीकेशन के सब्जेक्ट में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आपकी एप्लीकेशन में ये इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि आपको उस जॉब के बारे में किस सोर्स से पता चला है। वो कोई जॉब पोर्टल भी हो सकता है या किसी न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है या उसी कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय रेफरेंस भी हो सकता है। जो भी है, ये आपको अपनी एप्लीकेशन में ज़रूर बताना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको ये प्रॉपरली पता होना चाहिए कि आपको अपनी एप्लीकेशन किसको एड्रेस करनी है। हर कंपनी में जब भी कोई जॉब रिक्वायरमेंट आती है तो उसमें ज़रूर बताया होता है कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको किसे कांटेक्ट करना है और किससे बात करनी है। साथ ही अगर एप्लीकेशन में इंटरव्यू के लिए प्रॉपर डेट, टाइम और वेन्यू दिया है तो उसे भी अपनी एप्लीकेशन में ज़रूर लिखें, और अगर नहीं दिया है तो अपनी एप्लीकेशन में इस इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करें। इसके बाद अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको अपने एप्लीकेशन में अपने स्ट्रेंथ्स को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए, जैसे कि आपने क्या कोर्स किया है, आपको क्या क्या आता है, आपके एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, आपकी किए हुए प्रोजेक्ट्स या अचीवमेंट्स या सर्टिफिकेट्स जो आपने जीते हो, एक्सेट्रा। ये सब ज़रूर मेंशन करना चाहिए। साथ ही ये भी ज़रूरी बताएं कि आप इस जॉब के लिए राइट कैंडिडेट क्यों हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको अपनी करंट जॉब में जो भी अचीवमेंट्स या कंपनी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट काम किए हैं जिससे कंपनी को फ़ायदा हुआ है, उन्हें ज़रूर अपनी एप्लीकेशन में बताएं। आप जिस जॉब या पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप सेम जॉब प्रोफाइल पर ही अपनी करंट कंपनी में काम करते हैं तो ये भी अपनी एप्लीकेशन में ज़रूर इंक्लूड करें।
अगर आपकी एप्लीकेशन में ये सब होगा तो इससे रीडर के पास आपका एक अच्छा इंप्रेशन आता है और वो कम समय में ही आपके बारे में वो ज़रूरी बातें जान जाएगा जो आप अपने रिज्यूम के ज़रिए उन्हें बताना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाना शुरू करेंगे अपने एप्लीकेशंस। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। इन एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हमने कुछ एग्जम्पशंस लिए हैं। सबसे पहला एग्जम्पशन है कि हमने न्यूज़पेपर कंपनी का नाम एज्यूम किया है द हिंदुस्तान टाइम्स। सेकेंड, जॉब पोर्टल कंपनी का नाम हमने एज्यूम किया है jobportal.com। एम्प्लॉय रेफरेंस एप्लीकेशन के लिए हमने नेम एज्यूम किया है एम्प्लॉय का मिस्टर कामरा। ज़्यादातर हमने अपनी एप्लीकेशन HR डिपार्टमेंट को एड्रेस करी हैं और अगर HR डिपार्टमेंट में कोई पर्टिकुलर नाम दिया है तो वो हमने मिस वीना नागपाल एज्यूम किया है। हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर जॉब अप्लाइंग थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट इफ डेट एंड टाइम फॉर द इंटरव्यू इज मेंशन। इसका मतलब है आप न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देख के आपको उस जॉब के बारे में पता चला है और उसमें डेट एंड टाइम इंटरव्यू के लिए मेंशन्ड है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टू द HR डिपार्टमेंट, ABC कंपनी लिमिटेड, मुंबई। सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। डियर सर, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। With reference to the advertisement given in the Hindustan Times, I am applying for the post of sales executive at your esteemed firm. I have already read the job responsibilities and I am confident that I will be fit for this role as I am performing the same responsibilities in my current organization. My detailed resume is attached for your kind reference. I am also confirm my availability for the face-to-face interview on the given date, time and venue, Civil Lines, Mumbai. Thanking you. Best regards. इसके बाद अगला टाइप है हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर जॉब अप्लाइंग थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट इफ डेट एंड टाइम फॉर द इंटरव्यू इज नॉट मेंशन्ड। आप समझ गए दोस्तों, इस बार डेट और टाइम इंटरव्यू के लिए उस एडवर्टीजमेंट में मेंशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टू द HR डिपार्टमेंट, ABC कंपनी लिमिटेड, मुंबई। सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। डियर सर, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। This is the advertisement given in column of newspaper The Hindustan Times. I am applying for the post of sales executive at your esteemed firm. I am currently working on the same profile in my organization. My updated resume is attached within this email for your reference. I humbly request if you kindly share the job responsibilities to have an understanding regarding your requirements for this job profile and I can prepare myself accordingly prior to face interview. In the newspaper, there is no date mentioned when will the interview for this profile will be conducted. I also humbly request to please inform the exact dates in advance. I can make further arrangements to attend the interview at the given date and time. Please feel free to reach me at my cell number in case any additional information or queries required. Looking forward to your positive response. Thanking you. My best regards. फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर जॉब इफ अप्लाइंग थ्रू जॉब पोर्टल एंड ऑल्सो इफ यू आर अ फ्रेशर। टू द HR डिपार्टमेंट, ABC कंपनी लिमिटेड, मुंबई। सब्जेक्ट, जॉब एप्लीकेशन रिक्वेस्ट बाय फ्रेशर, जॉब नंबर 158754। डियर सर, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आई एम रिस्पॉन्डिंग टू द एडवर्टीजमेंट इन jobportal.com for the recruitment of interns in programming and testing. I wish to express my interest in this job. Also mentioned requirements matches perfectly with my profile. I am a BTech engineer, completed my graduation this year on June 2018. During the tenure of my academic studies, I have participated in various competitions organized by college. Also attended training on Java, PHP and .NET programming. I am also Red Hat certified. All my mark sheets and certificates are enclosed for your kind perusal. I am confident if given the opportunity and with support and guidance, I will try my best to serve the organization by being an asset for the company. I hope I will be shortlisted for the interview. For any other clarification or additional information, please feel free to reach me at my mobile. Looking forward to seeking an opportunity to start my career by being a part of your esteemed organization. Thanking you. Best regards. इसके बाद नेक्स्ट आएगा हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर जॉब अप्लाइंग थ्रू जॉब पोर्टल फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम HR डिपार्टमेंट में मिस वीना नागपाल को ये लेटर एड्रेस कर रहे हैं, एज्यूमिंग कि जॉब के लिए उनको कॉन्टैक्ट करने को कहा है। टू द HR डिपार्टमेंट, ABC कंपनी लिमिटेड, मुंबई। सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, जॉब नंबर 18548। डियर मिस वीना नागपाल, ग्रीटिंग्स।
This is in reference to the advertisement at jobportal.com for the post of office assistant. I hereby express my interest in this position. I have 2 years of experience within the same kind of job profile with my current company. The mentioned job suits to my interest and will be a great opportunity for my career growth as well. I am confident that I can be an asset to the organization under proper guidance and training. I also confirm my availability for telephonic interview anytime between 9 am to 10 am during the weekdays and will be pleased to attend the face-to-face interview upon receipt of the exact schedule. Hoping for a positive response and to be a part of your esteemed firm. Thanking you. Best regards. इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आएगा फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग ऑल योर अचीवमेंट्स एज वेल टू द डीन ABC कॉलेज मुंबई सब्जेक्ट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर लेक्चरर इन फिजिक्स डिपार्टमेंट डियर सर ग्रीटिंग्स ऑफ द डे दिस इज इन रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट एट jobportal.com फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर लेक्चरर आई hereby express my interest in this position. I believe that I do have the necessary requirements and credentials to be a good addition to your esteemed institution. I am currently working as a lecturer since last 15 years and possess knowledge with which I can nurture the students to be more goal-oriented and can enlighten their vision towards their future. My detailed resume is attached for your kind reference and perusal. Also shared below the list of achievements obtained during the tenure of my services. Achievement 1, Achievement 2, Achievement 3. Besides this, I am confident that I have the patience and candor to deal with all kinds of students and will try my best to give 100% effort to your institution as an educator. Looking forward to your kind response for a face-to-face interview and will be pleased to discuss in detail the various job responsibilities I am taking care in my current institution. Thanking you, yours sincerely. इसके बाद next आएगा how to write an application for job if applying through employee reference. To the principal, ABC Public School, Mumbai. Subject, application for post of maths teacher. Respected sir, this is in reference to the vacancy of math teacher in ABC Public School. I take this opportunity to express my interest in the above post. I came to know about the above vacancy with reference of my friend Mr. Kamra, who is also a physics teacher in your prestigious school. Graduated with maths honors and I also hold BA degree. I have about 7 years of experience and I can easily teach maths from class 5th to class 12th. And besides the academics, I can also help students in extracurricular activities. For your ready reference, attach my detailed resume along with various certificates and achievements obtained during the tenure of my services. Please feel free to reach me for any additional information required. I also humbly request to please provide me convenient date and time for face-to-face interview. Accordingly, I will make myself available. Looking forward to your positive response. Thanking you, yours sincerely. दोस्तों होप आप समझ गए होंगे कि इन सारी एप्लीकेशंस को हमने किस तरीके से अपनी सारी टिप्स को फॉलो करके बनाया है. फिर भी अगर आपको इन्हें समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हर बार की तरह मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. इसी के साथ दोस्तों होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे अपना कमेंट करके भी बता सकते हैं. दोस्तों इस वीडियो से आप औरों की भी मदद करें और साथ ही इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स और क्लोज वंस के साथ इसको शेयर करें. दोस्तों इस वीडियो से हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप सब जो फर्स्ट टाइम जॉब स्टार्ट करने जा रहे हैं या नए जॉब सर्च कर रहे हैं, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट. हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं और आप यूं ही अपने करियर में आगे बढ़ते रहेंगे और आशा है कि आप प्रोफेशनल ड्राफ्ट बाय आरसी को अपना साथी बनाए रखेंगे. तो दोस्तों नेक्स्ट वीक मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. कीप वॉचिंग प्रोफेशनल ड्राफ्ट बाय आरसी. सी यू, टेक केयर, बाय बाय.